जहाँ पर एक तरफ वैल्यूएशन के लिहाज से आप कह रहे हैं कि कंसर्न्स है, मतलब थोड़ा आपको मूल्यांकन की, वैल्यूएशन की चिंता थोड़ा सताती है कि अभी पैसा लगाएंगे तो तुरंत पैसा शायद न बन पाए। लेकिन बिल्कुल। चार्ट्स को अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे एकदम से जो पिछला ऑल टाइम हाई था 18,600 के ऊपर का, निफ्टी उसको तोड़ने के लिए शायद अब धक्का लगाने जा रहा है। अगर ये होता है तो टेक्निकली एक ब्रेकआउट होगा। क्या वो ब्रेकआउट बाजार में एक नया जोश पैदा कर देगा? क्या उस तरह के ब्रेकआउट पर भरोसा करना है अभी, या अभी इन लेवल्स पर एक बड़ा रेजिस्टेंस देखना चाहिए? क्योंकि जब तक पिछला ऑल टाइम हाई पार नहीं होता है तो उससे पहले 18,600, 18,400, 18,200 इन सब लेवल्स पे हमें पहले रेजिस्टेंस दिखे हैं। वो रेजिस्टेंस फिर से परेशान करेंगे। बिल्कुल, तो ये जो आपका सवाल है वो बिल्कुल सही है। इनफैक्ट हमें लगता है कि इसी बेसिस पे एक अपना व्यू या अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। फंडामेंटल्स पे जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप 23 यानी कि जो कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर 23 का अगर आप अप्रैल के बेसिस पे अगर ईपीएस को कैलकुलेट करते हो तो वो तकरीबन 820-830 के करीब की आती है। और अगर आप इसी ईपीएस के साथ अगर आप इंडेक्स को देखते हो तो वो 22 के मल्टीपल्स पे है। 22 का मल्टीपल्स हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो मार्केट में एक हमेशा एक एक्सपेंसिव वैल्यूएशन का इंडिकेशन देता है और ऐसे मार्केट में सेलिंग आती है। बट मार्केट जो होता है यानी कि जो एफआईएस जो होते हैं वो इतने शॉर्ट टर्म व्यू से मार्केट में एंटर नहीं करते। वो एक व्यू लेते हैं 1 ईयर फॉरवर्ड का। अगर 1 ईयर फॉरवर्ड के भी बेसिस पे देखें तो हम लोग 20 के मल्टीपल्स पे हैं। तो इसी वजह से मार्केट में थोड़ी सी असंजमस स्थिति बनी है, थोड़ा कंफ्यूजन बना है। लेकिन अगर चार्टिकली देखें तो जैसे आपने बताया कि जब तक हर एक प्राइस पॉइंट का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस होता है। मैं हमारे चार्ट्स देखने वाले ऑडियंस को मैं ये बताना चाहूंगा कि हर एक प्राइस पॉइंट का बहुत रिलेवेंस होता है। और 18,600 18,600 ये एक ऐसा लेवल है, जब तक इस लेवल को मार्केट क्रॉस ना करे तब तक आप ये मत सोच लीजिए कि मार्केट इसे क्रॉस कर लेगा और मार्केट न्यू टेरिटरी में चला जाएगा। तो मार्केट में कई बार हमने देखा है कि जो लेवल्स काफी एक्सपेक्टेड होते हैं कि इस लेवल को क्रॉस करने के बाद मार्केट बढ़ ही जाएगा, वहां पे या तो डबल टॉप बनता है या तो डबल बॉटम बनता है। करेक्ट। तो यस, इस लेवल से हमें लगता है कि मार्केट एक बार 18,300 18,400 के रेट में थोड़ा सा वक्त निकाल सकता है, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग और मिल सकती है। बट अगर एक बार 18,600 प्लस अगर मार्केट सस्टेन होने लगता है, फिर हमें लगता है कि मार्केट एक न्यू शॉर्ट वेव में कन्वर्ट होगा। यानी कि अभी तक का जितना भी पैटर्न था राजीव जी, ये करेक्टिव पैटर्न था और इस करेक्टिव पैटर्न को एंड करते हुए मार्केट एक ट्रेंडिंग वेव में कन्वर्ट होगा, जो मार्केट को शायद 20,000 के पार लेके जा सकता है। जी। अगर मैं आपसे श्रीकांत यहाँ प्रोबेबिलिटी पूछूं कि पहले हमें 20,000 का निफ्टी दिखेगा, या उससे पहले एक बार हमें 17,000 16,000 का निफ्टी दिख जाएगा, इन दोनों में प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा रहेगी आपके हिसाब से? बिल्कुल। तो देखिए, मुझे लगता है कि 16,000 का तो अभी जो एक आकलन था या जो व्यू बना रहे थे लोग, मुझे नहीं लगता कि मार्केट 16,000 के लेवल्स के नज़दीक जाएगा। क्योंकि अभी जो मार्केट में अनसर्टेनिटी थी, अगर आप पिछले अगर 15 दिन या 20 दिन पहले के अगर डाउ के चार्ट्स को या एस&पी 500 या नैस्डैक को देखते हो, तो जो वहाँ पे गिरावट थी और जैसे ही माहौल बना था 114 115 के करीब डॉलर इंडेक्स आया था, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ऑलमोस्ट 4.5% के करीब था और फेड के सभी चेयरमैन एक ही सुर में गा रहे थे कि वो 75 बेसिस से लेकर 100 बेसिस पॉइंट की हाइक कर सकते हैं। उस वक्त भी मार्केट ने 16,800 के लेवल्स को मेंटेन किया था, यानी कि लगभग 17,000 को मार्केट ने मेंटेन कर लिया। तो हमें लगता है कि वर्स्ट केस मार्केट वापस एक बार 17,000 के लेवल्स को विजिट कर सकता है अगर कुछ मार्केट में कोई गड़बड़ी अगर आती है तो। बट अदरवाइज हमें लगता है कि कॉन्फिडेंस यही है कि मार्केट 17,000 के पहले एक बार 20,000 के दर्शन दिखा सकता है। जी, यानी पहले तेजी आएगी, उसके बाद बाजार करेक्ट होगा तो होगा, लेकिन अभी ये तेजी जो है उसका फायदा बरकत। उठाया जाए तो फिर क्या टेक्निकली मतलब फिर व्यू यही बनाना कि जब तक ये पार्टी चल रही है इस पार्टी का मजा लिया जाए, मतलब जब तक म्यूजिक बंद नहीं होता है उससे पहले आपको अपने कदम रोकने की जरूरत नहीं है। नहीं, देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक आप मार्केट में बिल्कुल काम कर सकते हो, लेकिन
जो हम बात कर रहे थे कि हमारे फंड्स को 100% इन्वेस्ट करना है, तो मैं कहूँगा नहीं, लेट द मार्केट क्रॉस 18,600, उसके बाद आप और इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपने पकड़ लीजिए कि 25% अगर इन्वेस्ट किया है और मार्केट ने 18,600 के लेवल्स को अगर क्रॉस कर लिया, आप उसके बाद और 25% एक बार और इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में एक टेक्निकल ब्रेकआउट भी आएगा और मार्केट 18,600 को तभी क्रॉस करेगा जब मार्केट में सर्टेनिटी बनेगी। तो इसी वजह से हमें लगता है कि या तो यहाँ पे आप 25% इन्वेस्ट कीजिए और डीप का इंतजार कीजिए, या तो इस मार्केट को हाई क्रॉस करने दीजिए। अगर इस मार्केट में अगर आपने कॉन्फिडेंटली 100% अगर आपने इन्वेस्ट कर दिए और अगर मार्केट डबल टॉप करके अगर रिवर्स हो जाता है, तो मार्केट में कई सारी दिक्कतें आएंगी। मैं एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो राजीव जी। अगर आपने मार्केट देखा था 2008 का, और 2008 में सेंसेक्स ने 6,350 के लेवल्स, सॉरी निफ्टी ने 6,350 के लेवल्स बनाए थे 2008 में, करेक्ट। उसके बाद लीमैन क्रैश और बाकी सब वजहों से मार्केट गिरा था और मार्केट ने अक्टूबर में 2250 के लेवल्स दिखाए थे, 2250 ऑन निफ्टी, जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। उसके बाद वापस मार्केट ने रैली की और मार्केट तकरीबन कुछ 5,000 5,500 के करीब आ गया था। और उसके बाद इलेक्शंस हुए और इलेक्शन में एक अच्छी खासी रूलिंग पार्टी आ गई थी, कांग्रेस, यानी कि अच्छे वोटों के साथ जीत के आ गई थी। और मार्केट ने 2010 में, अक्टूबर 2010 में वापस से 6,300 के लेवल्स बनाए थे निफ्टी ने। 50 पॉइंट से वो शॉर्ट हो गया था, यानी 50 पॉइंट से उसने उस प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं किया था। और उसी पर्टिकुलर पीरियड में, उसी पर्टिकुलर पीरियड के बाद हमने मार्केट में एक काफी बोरिंग सॉर्ट ऑफ ट्रेंड देखा, जो कई सालों तक चला और उसमें कई सारे सेक्टर्स पार्टिसिपेट नहीं किए। तो ऐसा भी सीन होता है। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मार्केट में अगर आप टेक्निकल्स को अगर आप वेटेज दे रहे हो, तो टेक्निकल्स के हर एक लेवल को क्रॉस होने दीजिए। तो 18,600 या 650 का जो भी लेवल है, पॉइंट वाइज आप ध्यान रखिए। अगर उस लेवल को जब मार्केट क्रॉस करेगा, यानी कि टेंटेटिवली अगर आप देखा जाए तो 18,700 के लेवल्स को मार्केट को क्रॉस होने दीजिए। उसके बाद आप वापस 25% इस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी, ये इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है श्रीकांत आपका। और मतलब हमारे मल्टी ईयर चार्ट्स पे वो बहुत प्रोमिनेंट पैटर्न है जो शायद टेक्निकल चार्ट्स के टेक्स्ट बुक्स में डाला जाना चाहिए। यस, उस पर्टिकुलर पैटर्न को आपने याद बुकिश पैटर्न, दिलाया। जी, बिल्कुल। तो क्या वो पैटर्न तभी बनेगा जब पिछले हाई को थोड़े से मार्जिन से मिस कर जाएं, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े से मार्जिन से इसको पार कर लें, बाजार में एक बुलिश ओवरटोन बन जाए, एकदम से एक्सुबरेंस बन जाए और उसके बाद बाजार छका के वापस नीचे आ जाए और वो भी एक तरह का डबल टॉप बन जाए?